भोपाल में बिल्डर्स पर आईटी की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल प्रोजेक्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सेंट्रल प्रोजेक्ट में कई बड़े अधिकारी मंत्रियों की जमीन है। कई विधायकों के नाम पर सेंट्रल पार्क में जमीन खरीदी गई। सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट को लेकर बीते 18 दिसंबर को आईटी ने रेड मारी थी। इसी मामले में आईटी ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा की संपत्ति को अटैच किया। बता दें कि त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक एमपी के पूर्व मुख्य सचिव के करीबी बिल्डर हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने त्रिशूल कंस्ट्रक्शन कंपनी की 200 सीआर से ज्यादा संपत्ति अटैच की है। भोपाल का सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की एक ऐसी मिसाल है जिसमें अधिकारियों, पूर्व मंत्रियों, रसूखदारों, मंत्रियों, विधायकों और कई लोगों ने न केवल भू माफियाओं को पनपाया बल्कि भोपाल की बड़ी झील की सुंदरता को नष्ट करने की भी कोशिश की। अब ईडी की कार्रवाई चल रही है और सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। और ये प्रोजेक्ट न केवल भोपाल के बड़े तालाब, आप देख सकते हैं, बड़े तालाब की सुंदरता समाप्त कर रहा है, बल्कि नियम और कानूनों की भी धज्जी उड़ा रहा है कि कैचमेंट एरिया के निर्धारित दूरी तक कोई कंस्ट्रक्शन या कॉलोनी नहीं काटी जानी चाहिए। ये भदभदा का वो एरिया है जहां से कुछ ही आगे जाके जहां पानी दिख रहा है वहां सेंट्रल पार्क की ज़मीन शुरू हो जाती है। और इसी सेंट्रल पार्क पे कई नेताओं, कई मंत्रियों, कई पूर्व आईएएस अधिकारियों, कई विधायकों और कई रसूखदारों के प्लॉट हैं, जो कि त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा की संपत्ति है पार्टनरशिप में। और इसी राजेश शर्मा की 200 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच भी की है। और आप देखिए, इसी सेंट्रल पार्क के पीछे से जो तालाब आ रहा है वो यहाँ पे भदभदा एरिया में जाता है, जहाँ से कि तालाब का वाटर टैंक लेवल फुल होने पर इसे तालाब को भदभदा के जो गेट है वो खोल के वहाँ से पानी निकाल के वाटर जो लेवल है उसे बराबर मात्रा में रखा जाता है। और यहीं एक भदभदा बस्ती थी जो अब ये सामने का पूरा एरिया देख रहे हैं जहाँ पे अब फेंसिंग हो गई है। ये पूरी अवैध भदभदा बस्ती कई वर्षों से भोपाल के बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में थी, लेकिन सरकार ने बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए, बड़ी साहसी कार्रवाई करते हुए इस पूरी भदभदा बस्ती के लगभग 250 से ज़्यादा मकानों को नेस्ता नाबूद किया। और यहाँ पे वृक्षारोपण हो चुका है और वाटर बॉडी भी पूरी तरह सुरक्षित है और नियम कानूनों का भी पूरी तरह पालन किया गया है। तो अब सभी की निगाहें लगी है कि क्या सरकार सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में जो रसूखदारों की जमीनें हैं उन पे भी इस तरह की कार्रवाई करेगी। क्या सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट निरस्त किया जाएगा? सभी की निगाहें इस ओर लगी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेन के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।